नमस्कार। आप देख रहे हैं द BNY न्यूज। मैं विवेका। आज मैं आपको देश विदेश की कुछ खबरों से अवगत करा दूं फटाफट। भारत के कोने कोने में भारत के चिकित्सक टीम पर लगातार हमला हो रही है। अलीगढ़ में आज चिकित्सक टीम पर हमला करी गई और मध्य प्रदेश के रायसेन में भी डॉक्टर्स के टीम पर हमला की गई और उसके पूर्व उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित कई जगहों पर मेडिकल टीम पर हमला होती है और डॉक्टर्स गण सांकेतिक हड़ताल पर जाने का मन बनाया था, लेकिन पीएम मोदी के पहल के बाद डॉक्टर्स मान गए, हड़ताल पर नहीं गए। इस विकट घड़ी में देश की हालात जब बद से बदतर होती जा रही है, कोरोना पीड़ित की संख्या बढ़ती चली जा रही है, मरने वाले की संख्या बढ़ रही है, उसके बावजूद जमात के लोग, तबलीगी जमात के लोग और उनके समर्थक मेडिकल टीम को समर्थन करने के बजाय मेडिकल टीम पर हमला करते हैं, पुलिस बल पर हमला करते हैं, साधुओं को मार देते हैं पीट पीट कर। इस प्रकार की घटित घटना से व्यथित होकर अंततः भारत सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए आज अध्यादेश लाया कि अगर इस प्रकार की घटना घटती है और सरकारी संपत्ति की क्षति भीड़ द्वारा या व्यक्ति द्वारा की जाती है तो 2 गुना वसूली की जाएगी मुआवजा क्षतिपूर्ति के लिए। साथ ही साथ अगर भीड़ या व्यक्ति द्वारा डॉक्टर, नर्सेस, आशा की महिलाओं आदि पर हमला अगर भीड़ करती है या व्यक्ति करते हैं तो उन्हें 6 महीना से 7 साल की सजा हो सकती है और यह गैर जमानत ये धारा पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही साथ ऐसे लोगों पर 50,000 से 2 लाख रुपया तक का जुर्माना भी लगाने का प्रावधान किया गया है। तंग और तबाह होने के बाद भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अध्यादेश लाया। डॉक्टरों की इस सेवा भरी भाव, जबकि पूरे भारत में डॉक्टर के अलावे कई पुलिसकर्मी का देहांत हो गया कोरोना से लड़ते लड़ते और डॉक्टर अलीगढ़ गए थे लॉकडाउन का पालन के लिए, पुलिस गई थी लॉकडाउन का पालन करवाने और जो दुकानें खुली हुई थी सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जो दुकानें खुली हुई थी उसे बंद कराने की समय हो चुका है, अब आप बंद इसे कर दें। तो पुलिस वाले पर वहां के लोगों ने पथराव कर दिया और दोनों तरफ से पथराव प्रारंभ हो चुका। मध्य प्रदेश के रायसेन में जमाती के लोग मिले थे और उस इलाके को विधिवत चेकअप करने के लिए डॉक्टर टीम गई तो गांव के लोग घुसने नहीं दिए। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के कई इलाके में, मध्य प्रदेश के इलाके में और भी इलाके में, झारखंड में, बिहार में रोड़ाबाजी, पत्थरबाजी करके डॉक्टरों को डराया गया। इसी के आलोक में कड़े कानून का अध्यादेश लाया गया। गैर जमानतीय धारा के तहत मुकदमा किया जाएगा। 50,000 से 2 लाख रुपया तक फाइन करी जाएगी। साथ ही साथ 6 महीने से 7 साल की सजा होगी और दुगुना वसूली की जाएगी क्षति सरकारी संपत्ति के होने पर। डॉक्टर्स की मांग थी, डॉक्टर अड़े हुए थे कि मुझे सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस प्रकार की कदम उठानी पड़ी। अब मैं अगली खबर आपको दे दूं कि बिहार के बहुत सारे छात्र कोटा में फंसे हुए हैं। अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री कोटा से बसें भेजकर मंगा लिया, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री लॉकडाउन का पालन करते हुए नहीं मंगाना चाहते और जो लोग बीजेपी विधायक और पार्षद वगैरह जो सरकारी आदेश लेकर कोटा से लेके आए तो उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है। ऐसी परिस्थिति में
उच्च न्यायालय पटना में आवेदन दिया गया था और उच्च न्यायालय पटना ने बिहार के मुख्य सचिव से जवाब मांगा कि क्यों नहीं उन बच्चों को पटना का कोटा से लाया जा रहा है। ऐसी स्थिति का जवाब अब उन्हें देना होगा कि कोटा से क्यों नहीं लाया जा रहा है। अगर मैं बात करूं आपको कि कोरोना पीड़ित की संख्या, तो अब तक कोरोना पीड़ित की संख्या 131 तक पहुंच गई है। 131 कोरोना पीड़ित बिहार में अब तक पाए गए हैं। समाचार देने तक हो सकता है बाद में फिर बढ़ जाए, क्योंकि तेजी से पीड़ित की संख्या बढ़ रही है। मैं विदेश की समाचार दे दूं कि अमेरिका ने चाइना पर हमला किया वाक युद्ध से कि आपके कारण पूरे विश्व में कोरोना जैसी बीमारी फैली है, इसलिए आपको आर्थिक मुआवजा देना होगा। अमेरिका के साथ साथ कई अन्य देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, ये लोग भी अब मांग करने लगे हैं कि चाइना आर्थिक रूप से मुआवजा दे, चूंकि चाइना के कारण ही भारत सहित अन्य देशों में कोरोना फैली है। कोरोना जिस प्रकार पूरे भारत सहित पूरे विश्व में फैली है, इसकी कोई वैक्सीन और दवाई नहीं है। सरकार एहतियात बरतने के लिए लॉकडाउन का पालन करने के लिए कह रही है, लेकिन हमारे देश में यानी भारत में ऐसे ऐसे सरफिरे लोग हैं, ऐसे ऐसे जमाती के समर्थक हैं जो पुलिस पर भी हमला करते हैं, डॉक्टर्स पर हमला करते हैं, साधुओं पर हमला करते हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम लॉकडाउन का पालन करें या मैं अपना इलाज स्वयं कराऊं। खुद के इलाज को भी कराना नहीं चाहते हैं। इस तरह अंधविश्वास और अंधभक्ति में पड़े हुए हैं। जिंदगी से मोह होना चाहिए लोगों को, लेकिन जिंदगी बचाने के बजाय उन मुल्ला मौलवी और अन्य लोगों की बातों में अंधविश्वास में जा रहे हैं कि डॉक्टर्स टीम पर हमला कर रहे हैं, पुलिस पर हमला कर रहे हैं, तरह तरह के वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिसके कारण भारत सरकार कड़े से कड़े रुख अपनाने के लिए मजबूर है। तो दोस्तों, चाइना के इस हरकत पर फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका ने हमला किया, आर्थिक मदद मांगी और बात चल रही है। अन्य देशों का भी उन पर वाक युद्ध है, जारी है और किया जा रहा है। विश्व के कोने कोने में कोरोना पीड़ित की संख्या बढ़ रही है, मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। भारत में बहुत ही बुरी हालात है। भारत में मरने वाले तेजी से बढ़ रहे हैं, पीड़ित की संख्या बढ़ रही है। अब आपका लाइफ आपके हाथ में है। आप अपनी जान को बचाना चाहते हैं तो लॉकडाउन का पालन करना होगा। मौत दस्तक दे रही है, आपके दरवाजे पर खड़ी है। आप मौत को गला लगाने चाहते हैं या आप स्वयं अपने आप को और अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, यह फैसला आपको करना है। उन सरफिरे लोगों को सजा देने के लिए सरकार है, सरकार सजा देगी। और तबलीगी जमात के कारण पूरे भारत में कोरोना फैली और डॉक्टर्स पर हमला करने वाले भी तबलीगी जमात के समर्थक पाए जाते हैं। पुलिस पर हमला करने वाले तबलीगी जमात के समर्थक पाए जाते हैं, जो खुद का इलाज नहीं कराना चाहते। ऐसे लोगों से सरकार निपटने का उपाय सोच रखी है। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही मेरी कामना है। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, जल्द से जल्द भारत कोरोना मुक्त हो जाए, जबकि कोरोना की वृद्धि हो रही है, जो चिंता का विषय है। आप अपने आप को बचा लें, यही बड़ी बात होगी। धन्यवाद।